श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाग्मोघनाञ्चन जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मंगलवोदारणं विमलाणं नारदंसुरमयारं त्रैलोक्यसेयारणं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा तीर्थंकर भगवान समोशरण में विराजमान थे। एक राजा पहुंचता है भगवान के उस श्रीमंडप भूमि पर और भगवान से हाथ जोड़कर प्रक्षिणा करता है कि भगवान, ये क्या अनहोनी हमने देखी। कल कुछ ऐसे विचित्र स्वप्न मैंने देखे, मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये सपने मैंने क्यों देखे और इसका फल क्या और कब मिलेगा। क्रम क्रम से उन्होंने प्रातः की उस पहली बेला में देखे हुए स्वप्नों को देखा, बताया। हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए भगवान से वह राजन कहने लगे, भगवान, मैंने बहुत सारे आश्चर्य देखे, बहुत सारी अनहोनियाँ देखी, पर यह अद्भुत बात मुझे समझ में नहीं आई कि रथ था, बहुत सुंदर रथ था, और उस बहुत सुंदर रथ को तो मैं देख रहा था, पर अचानक मेरी दृष्टि उस रथ को खींचने वालों पर गई। अभी तक तो मैंने बड़े बड़े हाथियों से रथ खींचते हुए देखा था, बड़े बड़े ऋषभ बैलों से रथ खींचते हुए देखा। आज मैंने ये क्यों देखा? ऐसी क्या अनहोनी होने वाली है? भगवान बताइए। मैंने स्वप्न में देखा
कि इतना विशाल रथ, इतना सुंदर रथ था, पर उस रथ को खींचने वाले छोटे छोटे बछड़े थे। क्या ये छोटे से बछड़े इस रथ को खींचेंगे? क्या सुंदर उत्तर भगवान के दिव्य ध्वनि से घिरा। भगवान उस राजन को समझाते हैं, राजन को समझाते हुए कहते हैं, तू विकल्प मत कर, ये परम सत्य है। आने वाले पंचम काल का ये तुमने कुछ स्वप्न रूप में संकेत प्राप्त किया है। राजन कहते मतलब क्या धर्म रथ की, धर्म तीर्थ की ऐसी विडंबना होगी कि बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े ऋषभ छोड़कर क्या बछड़ों को खींचना पड़ेगा? भगवान कहते हैं कि राजन, तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। ये छोटे बछड़े छोटे होने से रथ नहीं खींच पाए ऐसा नहीं है। ये आने वाले पंचम काल के उस धर्म के स्वर्णिम पलों का साक्षी संकेत है कि आने वाले पंचम काल में बूढ़े बाड़े मोटे तगड़े नहीं, अपितु ये सायगढ़ जैसे युवा ही धर्म रथ को खींचने वाले हैं। जैसे आज आप सभी देख ही रहे थे कि इन युवाओं ने जैसे बागडोर खींची थी। भदुरा जी क्या नाम? संजय जी। ये तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की ही दिव्य दृष्णा से प्राप्त संकेत है कि पंचम काल में अगर धर्म रथ को कोई खींचने वाला है तो पंचम काल के युवा ही है, जो आज साक्षात आपने सायगढ़ में देखा। वैसे तो सायगढ़ वाले रानू भाई बैठा है क्या? बिलात दिनों से श्रीफल चढ़ा रहे महाराज तनक सायगढ़ की ओर, पर भवि भागन ते जोगे वसाए। जब तक पुण्यात्मा का उदय नहीं होता तब तक तीर्थंकर भगवान का विहार नहीं होता। ऐसा ही कुछ नियोग था पथरिया का, ऐसा ही कुछ नियोग था। जब भी आसपास से निकलते थे कि प्रत्येक बार युवा पहुंचते थे और कहते थे महाराज कुछ दिन के लिए तो चलो, पर क्या करें, नियोग तब नहीं था। और आज ऐसा नियोग था कि जाना उस प्रतिक्रमण के लिए पथरिया में था, पर क्या करें, अलंग शक्ति भवितव्य। ऐसा ही कुछ नियोग था कि चतुर्दशी को हमने तो सोचा था कि पथरिया ही में पहुंचकर करेंगे, पर इस सायगढ़ की धर्म भूमि पर पहुंचकर ये शाश्वत पर्व मनाने का सौभाग्य सबको प्राप्त हुआ। क्योंकि माताओं, भगवान तो मंदिर में, आपके मंदिरों में है क्या भगवान? सायगढ़ों के मंदिरों में है। छह मंदिर है ना? 6 मंदिरों में वे भगवान तो हमेशा ही विराजमान है। वे कभी कभी आपसे नहीं कहते कि मार्ग क्या है, क्या करना क्या नहीं करना। जिनवाणी भी सब मंदिरों में विराजमान है, पर वह सौभाग्य के क्षण होते हैं जब कोई श्रावक दौड़ते भागते हुए, आप सुबह देख रहे थे रोड से जाते हुए बहुत सारे जितने लोग आते थे, सोचते थे कि चलो जाना तो पथरिया में, इतने सैकड़ों मुनिराजों के दर्शन करने के लिए 2-3 ही मुनिराज मिल गए। वे अपने आप को धन्य मानते थे। कितना अहोभाग्य होता है युवाओं, जब एक निर्ग्रंथ गुरु के पास हम पहुंचकर, कभी एक निर्ग्रंथ दिशांत मुनि के पास पहुंचकर उनके चरण रज लेते हैं, तो वह सौभाग्य का क्षण होता है। और वो सौभाग्य भी महासौभाग्य तब होता है जब साक्षात धरती के देवता अपने नगर में ही पहुंच जाते। क्या वह दृश्य होगा? मैं तो उस दृश्य की ही याद कर रहा था, क्योंकि सायगढ़ तो कई बार आना हुआ और कई बार आते आते आज जो वास्तव में उत्साह आबाल वृद्धों में देखा, तो शायद ऐसा ही लग रहा था कि शायद चातुर्मास की ही तो अगवानी सायगढ़ वाले अभी से नहीं कर रहे हैं। जब मुनि संघ एक दिन के लिए आया है, कुछ समय के लिए आया है, तो इतना उत्साह है। अगर पुण्य के उदय से किसी मुनि संघ का सानिध्य चतुर्मास के लिए मिल जाए, तो फिर माताओं आपके उत्साह की और आपके आनंद की कहने है।
जब ये सौभाग्य महाभाग्य और महाभाग्य में महोभाग्य में बदल रहा है कि क्रम क्रम से जितने भी बहुत सारे संघ पथरिया गए, क्यों यही से गए ना, ये कितनी पावन पुनीत धरती होगी कि जहाँ तीर्थंकरों ने जब विहार किया होगा। मैं तो वही दृश्य सोच रहा था कि साक्षात संजय भाई जब तीर्थंकर महावीर विहार करते होंगे, वे तो भूमि से ऊपर अधर विहार करते थे, पर तब आगे पीछे व्यवस्था बनाने वाले वे आबाल वृद्ध कैसे नाचते गाते हुए आनंद मनाते हुए तीर्थंकर प्रभु की अगवानी करते थे। आज साक्षात वह तीर्थंकर भगवान ने जो फल का उपदेश दिया था, राजा और चक्रवर्ती ने जो स्वप्न 16 देखे थे, उसका ही साक्षात प्रतिफल है। पंचम काल में अगर धर्म तीर्थ को कोई चलाने वाले, धर्म रथ को कोई चलाने वाले हैं, तो ये बछड़े हैं, ये युवा ही है। युवाओं ऐसे ही सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति संलग्न होते हुए समर्पण भाव के से लगे रहोगे, तो वास्तव में ये बड़े मंदिर के प्रांगण में बैठना अपनी बड़ी सोच का ही प्रतीक हो सकता है, क्योंकि समय तो बहुत हुआ है। आज वैसे ही बाजार का दिन है ना, सायगढ़ का बाजार का दिन है, मार्केट डे कहते हैं। मैंने कल गुवारा में पहुंचा, तब क्या करे, ऐसा ही नियोग था, गुवारा का मार्केट डे था, अब वहां भी मारकाट हो गई, आज सायगढ़ की मारकाट है। हाँ, दुकान में बैठ के करते क्या हो, उसके दुकान में देखो उसके कितनी ग्राहक है, भले ही साक्षात किसी को मार काट नहीं कर रहे, पर भावों से कितनी मारकाट हुई। ये सौभाग्य है कि मारकाट के दिन, बाजार के दिन में साक्षात वे धरती के देवता तुम्हारे नगर पधारे हैं। ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। माताओं, आप लोगों को अच्छा नहीं लगा ना, माता मनाएं कर रहे हैं, काहे माताओं आपको अच्छा नहीं लगो, मुनि संग 3 नौनो नहीं लगाओ, कैसे लग रहा हो, आवाज नहीं आ रही हैं, क्या कह रही अम्मा, मना कर रहे, अच्छा नहीं लगाओ। अच्छा लगा जब 3 मुनिराजों का संघ यहाँ आपके नगर में आया, इतना आनंद हुआ। जब 300 मुनिराज वहाँ विराजमान होते होंगे, वह दृश्य का अद्भुत होता है। कुछ पहुँच के आए होंगे और कुछ पुनः पहुँचेंगे, क्योंकि अब पहुँचना तो बहुत जल्दी था, पर कुछ विषमता से नहीं पहुँच पाए। और मुझे विश्वास है जैसी सायगढ़ वालों ने सायगढ़ नगर में अगवानी की है, ऐसे ही मुनि संघ की पथरिया में भी साथ चलकर अगवानी करेंगे, ये विश्वास साथ में है। क्योंकि जो 40-45 दिनों में आप सबने प्राप्त किया है, क्या है ना, जो 40-45 दिनों में आपने प्राप्त किया है, एक के बाद एक मुनि संघ तो आए ही सही, पर जो मुनि श्री समत्व सागर जी की वासना और जो वात्सल्य आप सबने प्राप्त किया है, क्योंकि कई बार आए, कई बार युवाओं के, जब भी रानू भाई जब भी आए सायगढ़ में 2-4 बार आ चुके उपसंघ बन के भी, तब भी कोई विशेष मंदिर की कमेटियां नहीं लगी थी, बच्चों के ही उस मात्र श्रीफल से, क्योंकि गुरु ने एक ही बात सिखाई है, बेटा किसी भी धर्मात्मा का वह छोटा सा श्रीफल क्यों ना हो, उसकी भावना को ध्यान रखते हुए पहुंचना। जबकि इतना 24-25 किलोमीटर एक दिन में चलने की हिम्मत नहीं होने पर भी पता नहीं यहाँ के पारसनाथ भगवान और सभी भगवंतों का ऐसा असीम कृपा कह दो कि पता नहीं कौन से चुंबक है कि यहाँ के भक्तों की भक्ति में ऐसी शक्ति है कि नहीं पहुँचते हुए, क्योंकि परसों तो ऐसे ही लग रहा था कि रास्ते में करके आगे पहुँच जाएंगे, पर यहाँ के भगवानों में भी और बनने वाले भगवानों में भी ऐसी शक्ति है कि वे साधु संघ को यहाँ पर खींच के लाए। ऐसा ही पुरुषार्थ अगर करते रहोगे तो नियम से ही आने वाले समय में बहुत कुछ आपको प्राप्त होने की संभावना है। गंगवाल जी, आप तो पथरिया पहुँचते पहुँचते रास्ते में रुक गए, फिर यही इतना आनंद है, फिर सोचना वहाँ मिलकर जब पूरे संघ के साथ 300 पेच्छीधारी, 350 पेच्छीधारियों के साथ मध्य में बैठकर वह क्या अनुभूति होगी। मैं तो दुनिया के कई सारे मेलों और कई सारों भीड़ से दूर होकर साधु की और पेच्छी कमंडल धारियों की भीड़ को मिलने के लिए और दर्शन करने जा रहा हूँ। वह आप लोग नहीं आओगे ना, आप लोग नहीं आओगे ना, आपने बुलाया सो हम चले आए हैं।
अब आप हमारे साथ चलते हैं। हाँ, आप महाराज कह रहे हम बुला रहे तो आप नहीं चलोगे, माँ सब साथ में चलने तो छोड़ दो, 2 किलोमीटर छोड़ दिया। अब महाराज जी आ रहे हैं, अंथों की विरिया हो गई, अंथों करके आ रहे, पता चला कि 4 दिन बाद ही अंथों हो जाए। ऐसे नहीं, समय पर हमें बहुत सारी समय की बातों को समझना है। ये अद्भुत क्षण हुआ करते हैं, अद्भुत समय हुआ करता है। कितना 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 सौभाग्य आप सभी का है कि साधु का समय समय पर समागम आप लोगों को प्राप्त होता है। ये पुण्य का उदय आप अपने श्रद्धा समर्पण से ही हमेशा ऐसा ही बना के रखना, क्योंकि जो हृदय में श्रद्धा हुआ करती है वही तुम्हें देवशास्त्र गुरु के चरणों की श्रद्धा कभी अपने भगवान आत्मा से भगवान बनाने के लिए एक कार्यकारी उपाय बन सकती है। जो ये जिनेंद्र भगवान की देशना और गुरु की सन्निधि के माध्यम से जिन जिन जीवों ने अपने जीवन को, और विशेष करके उन युवाओं ने जो अपने जीवन को बदलने का पुरुषार्थ किया है, वास्तव में यही धर्म का और यही वास्तव में जिनवाणी और गुरु की सन्निधि सानिध्य का श्रेष्ठतम फल हुआ करता है। बहुत समय नहीं है दादा, बहुत समय नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि वे पुराने लोग मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि कई सारे स्थानों पर जो पुराने लाठी वाले थे वे, इसलिए उन पुराने हाँ पता है, तो वो वही मैं सोच रहा था। वे तो दूर खड़े थे, पता नहीं वो उनको लग रहा था महाराज अंदर पाँव तक चरण छूने पहुंच पाए कि नहीं, पर दूर से ही मैं देख के पहचान गया था इतने महान आचार्य भगवंत के वह गृहस्थावस्था के संबंधियों को, भाई को नहीं पहचाने, ऐसा होना ही नहीं था। ये सौभाग्य के क्षण युवाओं ऐसे ही संजो के रखना, और जो धरती के देवता तुम्हारे नगर में पहुँचे उनको ऐसे ही हर्षोल्लास के साथ नगर में विराजमान करते हुए उनके आहार विहार और निहार तीनों की व्यवस्था, क्योंकि पंचम काल का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि युवा पीढ़ी धर्म रथ को खींचने के लिए आगे खड़ी है। कई सारे स्थानों पर कहते हैं कि आज के युवा बिगड़े हैं, पर मुझे आज तक किसी भी समाज में कोई बिगड़ा मिला ही नहीं है। मात्र उसका हाथ पकड़ने की आवश्यकता है। एक बार प्रेम से कह दो, एक बार प्रेम से कह दो। क्यों छोड़ दिया ना बेटा? एक बार प्रेम से कह दो। जो जिसके बिना जी नहीं पाता, गुरु का आशीष प्राप्त करते हुए बुरी सी बुरी आदत भी छोड़ पाता है। इसलिए मात्र बुजुर्गों, उन युवाओं को वात्सल्य और प्रेम देने की आवश्यकता है। उस वात्सल्य की गंगा में क्या अद्भुत समय और क्या अद्भुत पुण्य आप सभी का है। एक मैं पहचानता नहीं, कोई थे, जैसे ही नगर की सीमा में आए वे भैया कहने लगे महाराज जी, वे पीछे से दौड़ते हुए आए और उन्होंने पकड़ लिया। महाराज जी मैं तो पता नहीं फूले नहीं समा रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने कहा भाई क्या हो गया? मेरा तो तब मौन था, तो मैंने इशारे से पूछा क्या हुआ? क्या नहीं महाराज जी, क्या बताऊं, जिनको मैं अभी तक मात्र टीवी और मोबाइल में देखता था, आज वो मेरे नगर में आए हैं, मेरा तो पुण्य आज समा नहीं रहा है। वे सोच रहे थे ये हर्ष, ये आनंद श्रद्धा का ही प्रतीक है। इसलिए ऐसा ही श्रद्धा समर्पण सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति, सभी सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति बनाए रखना, आपका जीवन हमेशा ही उन्नति की ओर होता रहेगा। समय पुनः मिलेगा तो पुनः समय की बात के लिए, अपने विकल्पों को शांत करने के लिए समय पर दोपहर में मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।